जब राह कठिन कोई चलता है, जब राह कठिन कोई चलता है, गिरता है संभलता है, दिल में एक अरमान लिए जब अंगारों पर वो चलता है, कुछ और बने या न बने खुद अपना हीरो बनता है। न आलोचनाओं की तीरों से, न दुश्मन की शमशीरों से, न आलोचनाओं के तीरों से, न दुश्मन के शमशीरों से, जब भाग्यवादी सोच पर पुरुषार्थ भारी पड़ता है, कुछ और बने या न बने वह अपना हीरो बनता है। दोस्तों, जिस ईमानदारी से आपने रिवीजन करा है और जिस ऑनेस्टी के साथ आप मॉक टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप मेरे हीरो पहले ही बन चुके हो, आप लड़ाई जीत चुके हो। लायंस एटीट्यूड जो मैं बोल रहा हूं वो रखना है अपने को कि मैं ही यहां का राजा हूं, अपुनित साला यहां का राजा है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बस पॉजिटिव स्पिरिट से हम पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, मॉक टेस्ट खत्म होते से ही सबसे पहला काम ये करना कि हर पेपर में जो आपने गलतियां करी हैं उनको लिख लेना। इकोनॉमिक्स में, अकाउंट में, लॉ में और क्यूए में क्या क्या 3 गलतियां करी हैं वो लिख लेना, ताकि उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। क्लास वर्क की कॉपी ईमानदारी से पढ़ लेना, उसमें पॉइंटर्स हैं, बादल हैं, स्माइली हैं, एबीसी एनालिसिस के वीडियो के अंदर बताए गए कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें से आप 60% इजीली स्कोर कर सकते हो, वो जरूर देख लेना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला, आप एग्जाम देते समय पावर प्ले खेलेंगे। जैसे क्रिकेट में शुरुआत के ओवर्स में फील्डर्स इनर सर्कल में होते हैं और आउटर फील्ड खाली होता है, तो इसलिए बढ़ के शॉट मारने चाहिए। वैसे ही मैंने आपको एक कसम याद दिलाई। मैंने बोला था कसम तो याद है ना, मतलब वो कसम ये है कि 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होंगे। और वो कैसे होंगे? जब हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली करेंगे कैलकुलेटर पर बगैर पेन उठाए, तो 30 मिनट में वो 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे हमारे 2 फायदे होंगे। पहला, हमारा टाइम बचा। दूसरा, हमको अब बचे हुए 1.5 घंटे में अगर पास होना है, जो हमारा मकसद नहीं है, हमारा तो टारगेट है हम 100 on 100 करके आएंगे, तो वो बचे हुए 1.5 घंटे में अब हमको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने जिससे हम पास हो जाएं। और जो बड़ा स्कोर करना चाहता है उसने पावर प्ले के दौरान तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिए, तो अब बचा हुआ जो समय है उसमें वो बड़ा स्कोर कर सकता है। दूसरी टिप, बॉटम अप अप्रोच। आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर भी आइए, क्योंकि जब एक बार बेटा आप पेपर देते हुए नीचे जाते हैं तो ऐसे में आप उन सब क्वेश्चंस को देखते हुए आगे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं जो आपसे नहीं हुए, पर सबकॉन्शियस माइंड उन पे काम करना शुरू कर देता है। और इसलिए जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो क्वेश्चन हमें मिलते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब तक एक्टिवेट हो चुका होता है और वो क्वेश्चन हमसे तब बन जाता है। तीसरी चीज, पैनिक बिल्कुल नहीं करेंगे। 60 मार्क्स का पेपर ग्रीन जोन से आएगा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन देखते से गोला मार दोगे। फिर उसके बाद 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप मान के चलो येलो जोन से आएगा, जो थोड़े से एवरेज से ऊपर होंगे। और 10 मार्क्स का पेपर जो होगा वो रेड जोन से आएगा, जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जिनको छोड़ने से कोई गम नहीं करना है। आखिरी एडवाइस, मैंने 5 अटेम्प्ट के पेपर बेटा सब बच्चों को दे दिए हैं, ग्रुप्स पे भी भेज दिए हैं। और वो 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस अगर आप करके गए, जो कि 500 क्वेश्चंस बनेंगे, तो 100% आपकी जीत निश्चित है। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके सिलेक्शन का। बस जल्दी से अच्छी खबर सुनाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। Hey students, we had a fabulous revision, you would agree to it. और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो दैट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, एम आई राइट? यस। सो आपके मॉक टेस्ट सीरीज जब खत्म हो जाएगी तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आएगा कि अब हम कैसे प्लान करें ये जो थोड़े से दिन हमारे पास में हैं। हाँ, वो तो प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ गोल विदाउट अ प्लान इज सिंपली अ विश। तो आप सबके विश है कि सीए फाउंडेशन क्लियर करे, बट देन उसके लिए तो सही प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो हाउ टू गो फॉर इट? तो सबसे पहले आप देखोगे द कैलेंडर, एंड कैलेंडर में आप देखोगे कि 31 ऑफ दिसंबर अगर आपकी एग्जाम है, तो फ्रॉम 24 to 30th ये तो आपको अकाउंट्स के लिए स्पेयर करने पड़ेंगे। तो फिर बचे हमारे पास में 9 डेज। अब 9 डेज में है 3 सब्जेक्ट्स कवर अप करने के लिए, तो कैसे करोगे? अरे इसको करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ एनालिसिस में जाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट जज। तो किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करोगे। 4 सब्जेक्ट से चारों सब्जेक्ट्स में पास होना जरूरी है। तो आप देखोगे कि वो कौन सा वाला सब्जेक्ट था जिसको आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए हो मॉक टेस्ट में, जिसमें बार बार आपको टेंशन होती थी, जिसमें आपके स्कोर्स नहीं बढ़ते थे। सबसे ज़्यादा दिन आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डालने हैं,
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देखोगे कि जब रिवीजन हो रहा था तो वो कौन से वाले टॉपिक्स थे जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, और वो कौन से वाले क्वेश्चन से, कौन से वाले सेक्शंस के क्वेश्चन से जिसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाए हो, उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो और पूरे अच्छे से प्लान आउट करोगे तो सक्सेस आपके द्वार पे है। अब स्पेसिफिकली अगर हम इको के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कौन से वाले क्वेश्चंस आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बेटा अगर आपको लगता है कि चार्ट्स में थोड़े से वीक हैं तो आप चार्ट्स के ऊपर मेहनत करो। इफ़ यू फील कि अरे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, दिस इज़ द पोर्शन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एट, तो उसके ऊपर काम करो। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर चुके होगे तो आप पेस में आके प्रिपेयर कर सकते हो एंड ऑल द टीचर्स वुड बी प्रेजेंट देयर फॉर टेकिंग अप योर डाउट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू विल डू इट। थैंक यू सो मच। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी सीए स्टूडेंट को जो कि स्पेशली एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मैं और पूरी टीम आप लोगों को ये लास्ट मोमेंट जो कि बेटा आप लोगों के लिए बहुत सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, इस मोमेंट पर हम आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देने के लिए आपके 2 मिनट लेने के लिए आए हैं। और ये ऐसा दौर है बच्चों जहाँ पर कि बच्चे बहुत टेंशन में होते हैं, बार बार मन में घबराहट होती है, ये लगता है कि यार हम इस अटेम्प्ट को ड्रॉप करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दें, हमें कहीं ऐसा सोचने या कहीं नेगेटिव थॉट दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ आप लोगों को एग्ज़ाम के पहले जो जिस समय पर हमें जिस दौर में हैं यहाँ आपको गाइड करना चाहूँगा। आप हम लोगों ने सिलेबस तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है, 100% सारे चैप्टर्स को पढ़ा है, सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा है। लेकिन अब जबकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आप एक कैटेगरी, सबसे पहले आप उठा लीजिए ट्रू फॉल्स, जो हम लोगों का 20 नंबर का पहला क्वेश्चन बनेगा। 6 ट्रू फॉल्स, 4 नंबर का न्यूमेरिकल, 4 नंबर का थ्योरी। ये ट्रू फॉल्स को मैंने स्कैनर दिया है, उसमें से आप बहुत अच्छे से करिए। देन इसके बाद आप उठा लीजिए फाइन कॉम को बहुत अच्छे से कर लिए, एनपीओ को बहुत अच्छे से कर लिए, 20 मार्क की हमारे पास है। पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये हम लोगों के लिए कम से कम 20 मार्क का है, इसको बहुत अच्छे से खत्म करिए। फिर उठा लीजिए कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट के अंदर आप यूनिट नंबर 2 को आप उठा लीजिए, और यूनिट नंबर 2 हम लोगों के लिए इशू ऑफ शेयर, प्रोराटा, अलॉटमेंट, इनसे रिलेटेड है। तो ये 70 मार्क का पेपर का पैटर्न तो आप लोगों का फिक्स है। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो चैप्टर है उसके बाद हमने ले लिया, तो आप मान के चलो 70 नंबर का पेपर तो आप लोगों का फिक्स है बेटा। तो इसलिए कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में उतरे। ए कैटेगरी के चैप्टर को आप मॉड्यूल से कर लें, ए कैटेगरी चैप्टर को स्कैनर से भी कर लें, बी कैटेगरी के चैप्टर को मॉड्यूल से कर लिया, सी कैटेगरी के चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेट वगैरह देख के आगे आप बढ़ गए। और यहीं आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस इस तरह से रखना है कि कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहें, मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से दें। और मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके स्कोर पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रैक्टिस 100% करते हुए आप लोग तैयारी करें। ऑल द बेस्ट बेटा, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। कहीं भी डाउट, डिफिकल्टी हो, आप लोग इवनिंग में भी हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता था कि मेहंदी रंग लाए या न लाए ये तो किसी और पे डिपेंड करता है, पर मेहनत रंग लाए ये तो हमारे हाथों में डिपेंड करता है, और हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। चिंता मत करना बेटा, बस सुबह उठ के सबसे पहले आप लॉ पढ़ें, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हेडिंग्स थोड़ी सी लर्न करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो एक बार फ्रेश माइंड से चीज़ें ग्रास्प हो जाएं, हम लोग रिसीव कर लें अच्छे से, तो फिर रिटेन भी रहती हैं और बाद में प्रेजेंटेशन भी हो जाता है। तो सुबह उठ के लॉ पढ़ें। अब सुबह उठ के लॉ कितनी देर पढ़ें, तो 2 से 3 घंटे। जिनका लॉ थोड़ा वीक है वो 3 घंटे पढ़ें, जिनका ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है लॉ में, वो 2 घंटे पढ़ें। उन 2 घंटे में आखिरी के 20 मिनट क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। 2 क्वेश्चन टाइमर लगा के 10 मिनट के अंदर अंदर, बड़ा क्वेश्चन हुआ तो 10 मिनट के अंदर, छोटा क्वेश्चन हुआ तो 7 से 8 मिनट के अंदर, यानी कि 4-5 नंबर के क्वेश्चन 7 मिनट 8 मिनट में, और 6 नंबर 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 10 मिनट के अंदर अंदर कम से कम हो जाने चाहिए आपके। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। सर कौन से 2 क्वेश्चन उठाएं हम, तो मैंने आपको एक फाइल भेजी है, लास्ट में बस इतना कर लो। वो जो लास्ट में बस इतना कर लो वाली फाइल है, उसके जो टॉपिक्स हैं, उसके जो यूनिट्स हैं, या ABC एनालिसिस भी भेजा है, उसमें जो A और B कैटेगरी के चैप्टर्स और यूनिट्स हैं, उन टॉपिक्स, उन चैप्टर्स और उन यूनिट्स के क्वेश्चंस आपको उठाने हैं। कहाँ से उठाने हैं, तो आपके पास मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं।
तो उनमें से क्वेश्चन उठाने हैं उन टॉपिक्स के, और उनमें से भी वो क्वेश्चन उठाने हैं जो आपने अभी तक नहीं लिख के देखे, तो उनको लिख के देख लेना है। तो अभी भी अगर हमारे पास तकरीबन 15 दिन हैं और उन 15 दिन में हम 2 क्वेश्चन रोज करते हैं कठिन टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो 30 क्वेश्चन की फिर हमारी नई प्रिपरेशन हो रही है। मॉक टेस्ट में तो हमने तकरीबन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही ली है, मॉक टेस्ट के बहाने 30 क्वेश्चन और हो जाएंगे, तो एग्जाम के आखिरी महीने में हमारे 130 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। इसके अलावा क्या करना है, तो उन्हीं 2-2.5 घंटे में जो आप सुबह सुबह लॉ प्लस BCR पढ़ोगे, BCR को रोज ईमानदारी से आधा घंटा देना ही देना है। और मेक श्योर कि आप रोज BCR के सारे फॉर्मेट्स, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट, आई एम गिविंग एन एम्फेसिस ऑन दिस, फिर सुन लेना, सारे फॉर्मेट्स, लेटर के, रिपोर्ट के, आर्टिकल के या मिनट्स के, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी तरह के लेटर्स के, रेज्यूमे के, सर्कुलर के, मेमो के, ईमेल के, इन सब के फॉर्मेट्स ICAI के पास्ट ईयर क्वेश्चंस के सजेस्टेड आंसर्स में जो फॉर्मेट दे रखे हैं, उन फॉर्मेट से एक बार गो थ्रू करोगे, रोज करोगे। सर ये वाले लेटर का कल पढ़ लिया था, नहीं आज भी पढ़ना है। अगर आपने एक बार ये फॉर्मेट्स की बार बार गो थ्रू कर लिया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो एग्जाम में आप ब्लैंक नहीं होगे। और एक खास बात, लॉ में कुछ बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, और ये पूरे भारत की समस्या है लॉ के बच्चों की, कि पेपर देखने के बाद एकदम से याद नहीं आता कि क्या होगा, ब्लैंक हो जाते हैं। लोड मत लो बेटा, एक काम करो, रोज सुबह लॉ 2 घंटे, मैंने कहा 2-2.5 घंटे लॉ पढ़ना है, तो उस दौरान आप 20 मिनट तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, है ना, आधा घंटा आप BCR को दोगे, कुछ अपने जो कमियां हैं, जो कुछ टॉपिक कमजोर है, आधा 1 घंटा उनको दोगे, और आधा घंटा आपको रोज, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा सिर्फ लॉ की जो हेडिंग्स है वो पढ़ना है। हेडिंग्स के लिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स भी और मेरे स्मार्ट चार्ट नोट्स भी हैं, और वंडर बुक में जो चार्ट्स हैं वो भी आपके पास हैं। तो आप हेडिंग्स रोज याद करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जितनी हेडिंग्स है सिर्फ हेडिंग पढ़ लो। एक्सेप्शंस टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारी हेडिंग पढ़ लो। अगर हेडिंग याद आ जाए तो अंदर का सब याद आ जाता है, और हेडिंग ही भूल गए तो कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग्स की पढ़ाई रोज करो, आधा घंटा, चार्ट नोट्स हैं, बस इतना कर लिया ना आपने, तो पूरी दुनिया आपकी है, पूरा रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है, सक्सेस आपके कदमों में। मैं हमेशा कहता हूँ कि घबराना मत, अपना कूल रखना और बहुत ही मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम देने जाना, फिर देखो क्या मज़ा है यार।